हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर है अनमोल खरब। और ये राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? तो ये हो रही थी असम के गुवाहाटी में। और इसमें फाइनल में अनमोल खरब ने हराया पंजाब की तानिया शर्मा को। स्वर्गीय न्यायमूर्ति माधव रेड्डी द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे और वो पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं आंध्र प्रदेश और मुंबई हाई कोर्ट के। और इस डाक कवर को कौन रिलीज करेगा? तो वो करेंगे भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है डी गुकेश। और इनका पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश और इनका संबंध है तमिलनाडु से। और बात करें फीडे की, यानी कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन, तो ये बना था 1924 में, हेडक्वार्टर है लुजेन में। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ के जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो हैं अभी विश्वनाथ आनंद। और पहला खेल रत्न किसको मिला था? तो वो मिला था विश्वनाथ आनंद को। साल था 1991-92। हाल ही में स्वास्थ्य समाधान को आगे बढ़ाने के लिए मेडटेक मित्र किसने लॉन्च किया? तो ये किया मनसुख मांडविया जी ने, और ये हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर। हाल ही में किस संगठन द्वारा यूक्रेन को 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई? तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को यह सहायता कौन से प्रोजेक्ट के अंडर दी? तो प्रोजेक्ट का नाम है पीस, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इंडोरेंस। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर है चिराग सेन और इनका संबंध है उत्तराखंड से। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से हटने का फैसला लिया है? तो आंसर है अंगोला। और बात करें ओपेक की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो ये बना था 1960 में। और कहाँ पे बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया था बगदाद में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वो है वियना में। और अभी इसके एसजी कौन है? तो वो है हाइथराम अल गयास, GHAIS, हाइथराम अल गयास। और इनको हाइथराम बिन तारिक से कंफ्यूज मत करना, वो है ओमान के सुल्तान। क्या नाम उनका? तो ओमान के सुल्तान का नाम है हाइथराम बिन तारिक। और ओपेक के एसजी हैं हाइथराम अल गयास। और बात करें अंगोला की, तो कैपिटल है इसकी लुआंडा, LUANDA, लुआंडा। मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे हमारे पीएम मोदी। प्रमुखों का 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, यानी कि IONS सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। और थाईलैंड के पीएम कौन है? तो वो है सरेठा थाईविसीन। और करेंसी चलती है वहां पे थाई बाहट। केंद्र सरकार और किस संगठन ने त्रिपुरा में टूरिज्म को उन्नत करने के उद्देश्य से $100 मिलियन का ऋण हासिल किया? तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में। और ये बना था 1966 में। 1,500 व्यक्तियों ने किस शहर में ताल दरबार में एक साथ तबला प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर है ग्वालियर। और ग्वालियर पड़ता है MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में। और ग्वालियर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस कंट्री में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास, यानी कि काउंसलेट जनरल को खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका ऑकलैंड। और ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और करेंसी चलती है यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर। और अभी पीएम कौन है न्यूजीलैंड के? तो वो है क्रिस्टोफर लक्सन। तो आंसर है इसका ऑकलैंड।
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य के साथ 445 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सीएम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा की 80 सीट है यूपी में और विधानसभा सीट है 403 और विधान परिषद में है 100 सीटें और राज्यसभा में है इसकी 31 सीट। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति कौन है, यानी कि स्पीकर कौन है? तो वो है सतीश महाना। 80 सीट है लोकसभा की, 403 सीट है विधानसभा में और 100 सीटें हैं विधान परिषद में और 31 सीट है राज्यसभा में। तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। और बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, यानी कि बीईएल, तो ये बनी थी 1954 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। तो बीईएल बना था 1954 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में। तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। किस शहर को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है इसका लखनऊ और लखनऊ है कैपिटल ऑफ यूपी। अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आंसर है इसका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या बसा है सरयू नदी के किनारे। और अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर और राम मंदिर की गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है? तो राम मंदिर की गवर्निंग बॉडी का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और इसको कौन सी कंपनी बना रही है राम मंदिर को? तो कंपनी का नाम है L&T, यानी कि लार्सन एंड टर्बो, जो बनी थी 1946 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है L&T के? तो वो है अनिल नायक। अनिल नायक। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो आंसर है इसका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने पारदर्शी सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती के लिए नया बोर्ड बनाया है? तो आंसर है इसका केरल। और ये है केरल के सीएम, इनका नाम है पिनरई विजयन। पार्टी है CPIM। ये बनी थी 1964 में और राज्यपाल है यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। तो आंसर है केरल। आरबीआई ने किस बैंक के अध्यक्ष CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो CS राजन किस बैंक के नए चेयरमैन बनेंगे? तो आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक, जो बना था 1985 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और अभी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो वो है उदय कोटक। उदय कोटक। और बात करें इंडियन बैंक की, तो ये बना था 1907 में। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में और अभी इसके MD और CEO हैं शांतिलाल जैन। और बात करें PNB की, तो ये बना था 1894 में और इसके फाउंडर कौन थे? एक थे दयाल सिंह और एक थे लाला लाजपत राय। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है अतुल कुमार गोयल। और बात करें बंधन बैंक की, तो ये बना था 2015 में और इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे चंद्रशेखर घोष। और चंद्रशेखर घोष अभी MD और CEO है बंधन बैंक के। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। तो आंसर इसका कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL में चेन्नई टीम को किसने खरीदा? तो आंसर है इसका सूर्या और ये साउथ के एक्टर हैं। और बात करें ISPL की, तो इसमें 6 टीम हिस्सा लेंगी और ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। और इसमें T10 मैच खेले जाएंगे टेनिस बॉल से। और इसमें अमिताभ बच्चन ने तो खरीदा है मुंबई को। और बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद को खरीदा है रामचरण ने, ये भी एक्टर हैं। और बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर को खरीदा है ऋतिक रोशन ने और श्रीनगर को खरीदा है अक्षय कुमार ने। तो चेन्नई की टीम को खरीदा है सूर्या ने। और जय मेहता और शाहरुख खान ओनर है KKR के IPL में, कोलकाता नाइट राइडर। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट यानी कि कैरियर रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो आंसर है इसका चाइना।
और अगर बात करें हम चाइना की, तो चाइना को पीआरसी कब घोषित किया गया, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये बना था 1 अक्टूबर 1949 को। और किस लीडर ने घोषित किया था पीआरसी को, तो लीडर का नाम था माओ जेडोंग। और चाइना में एक ही पार्टी है जिसका नाम है सीसीपी, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी 1921 में। और बात करें सीपीआई की, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये बनी थी 1925 में। और इसके फाउंडर थे एमएन रॉय। और बात करें चाइना की, तो चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और यहाँ पे प्रीमियर कौन है, तो उनका नाम है ली कियांग। और करेंसी चलती है युआन। और कैपिटल है बीजिंग। तो आंसर है इसका चाइना। नए बैक्टीरिया पेंटोई टैगोरी का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया, तो क्वेश्चन में दिख रहा टैगोर, तो इनका संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर से। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, साल था 1913। और पहले एशियन कौन थे जिनको साइंस में नोबेल प्राइज मिला था, तो साइंस में नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहले एशियन थे जिनको साइंस में नोबेल प्राइज मिला था, साल था 1930। और पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनका नाम था मदर टेरेसा, साल था 1979। और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज लेने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम था अमर्त्य सेन, साल था 1998। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। देश के 84% सोलर स्थापना के साथ रूफटॉप सोलर में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा, तो आंसर है इसका गुजरात। तो गुजरात में लगाए गए देश के 84% सोलर। और बात करें ISA की, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो यह बना था 30 नवंबर 2015 को। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो स्थापना की गई थी इसकी पेरिस में। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में। और अभी इसके डीजी कौन है, यानी कि डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। और ISA का 96th मेंबर कौन बना है इसी महीने, तो कंट्री का नाम है हंगरी। और इससे पहले 95th मेंबर बना था चिली। तो आंसर है इसका गुजरात। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।